लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। बिशप पीसी सिंह के साथियों का एक और बड़ा कारनामा। प्रयागराज में चल रहे बॉयज हाई स्कूल में 45 करोड़ के गबन का आरोप लगा है। गिरफ्तार पीसी सिंह के नेटवर्क में एक और करोड़ों के गबन का खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार सामने आ रहे घोटालेबाज बिशप पीसी सिंह ने जुड़े लोगों के कारनामे यहां पर देखने को मिले। सैलरी, विदेशी गाड़ियों की खरीद फरोख्त, मेंटेनेंस को लेकर किए गए हेर-फेर, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज में चल रहे बॉयज हाई स्कूल में 45 करोड़ का गबन। बिशप पीसी सिंह के गिरफ्तार पीसी सिंह के नेटवर्क में एक और बड़े करोड़ों के खुलासे का हुआ फैसला। और यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, एक बिशप में यहाँ पर करोड़ों का खुलासा फिर से हुआ है, करोड़ों के गबन का खुलासा हुआ है, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशुल, देखिए, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा मामला है। जब से पीसी सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उससे पहले से हम ये खबर स्वदेश न्यूज बड़ी प्रमुखता से दिखा रहा है। ये जितना केसेस हैं इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका नेटवर्क है, ना कि केवल उत्तर प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, जाहिर सी बात है, तो उत्तर प्रदेश में इनकी संस्थाएं ज्यादा हैं, इनके ब्रांचेस ज्यादा हैं। ये पूरी तरीके से जो संचालित होता है वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके तर्ज में जो मर्च है वो बॉयज हाई स्कूल जो कॉलेज है वो प्रयागराज में जो ये आरोप लगा है, जो मामला सामने आया है। इस मामले में अगर हम बात करें तो पीसी सिंह, बिशप पीसी सिंह जब से गिरफ्तार हुआ है, ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है, तब से जो उनके पीड़ित हैं वो सामने नहीं आ पा रहे थे। हालांकि जब से स्वदेश की खबर चलाई है, तब से कहीं ना कहीं सभी लोग स्वदेश से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि हम इस पे पहले फेज पे और दूसरी फेज की खबरें दिखा चुके हैं। ये तीसरा फेज हमने शुरू किया है। इसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि पीसी सिंह का जो चेला है डेविड लूक, ये इसने 45 करोड़ का गबन किया है। इस पे आरोप पूरी तरीके से है कि प्रयागराज में जो बॉयज हाई स्कूल है उसका प्रिंसिपल है, और इसमें निर्माणाधीन, सैलरी, विदेशी से जो गाड़ियां आई है खरीद फरोख्त स्कूल में, उसकी मेंटेनेंस, इसके अलावा सैलरी, अन्य जो सुविधाएं थी उसको लेकर तकरीबन 45 करोड़ का घोटाला किया है, जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं। उन कंपनियों में 20-20 करोड़, 17 करोड़, किसी में 15, किसी में 13, सबसे कम अमाउंट अगर देखा जाए तो तकरीबन एक आज भी 80 लाख या 1 करोड़ के आसपास निकाले गए हैं। तो इतने बड़े निर्माणाधीन हुए, जो मेंटेनेंस हुए, उसके साक्ष्य अब मांगे जा रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पे जिसने, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हेमंत द्विवेदी और बिशप मॉरिस दान है प्रयागराज के, इन दोनों लोगों ने शिकायत की है रजिस्ट्रार से। रजिस्ट्रार शिकायत करके पत्र लिखा है, वो पत्र भी स्वदेश न्यूज के पास है, जिसमें 45 करोड़ का गबन का आरोप इस पर है। अब सबसे अहम बात यह है कि पीसी सिंह का ये चेला है और पूरे नेटवर्क को जो चलाता है वो है पिंटू तिवारी, जिसके माध्यम से जो कंपनी में जो पैसे हैं, इसके साक्ष्य भी हमारे पास हैं। कहां पे किसके कहने पे पैसे निकाले गए हैं, किसके कहने पे पैसे गए हैं, किस कंपनी में काम दे रहा है। तो ये पूरी तरीके से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी पूरे नॉर्थ इंडिया का मामला है। उत्तर प्रदेश में तो इसका केवल एक टुकड़ा है, लेकिन जिस तरह पूरे इंडिया में इसका खेल होता है, उसका पूरा सबसे बड़ा जो गिरोह है वो उत्तर प्रदेश में है। हालांकि पीसी सिंह पर कार्रवाई शुरू हो गई है, मध्य प्रदेश की सरकार ने वहां पर कार्रवाई की है, लेकिन सबसे अहम बात है अंशुल की जो बॉयज हाई स्कूल प्रयागराज का मामला आया है, इसमें देश के सबसे बड़े फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी इसमें शिक्षा ली है, क्योंकि उनके पैतृक शहर का ये मामला है, जिसमें बॉयज हॉस्टल में उन्होंने भी इसी स्कूल से शिक्षा ली है। अब इस स्कूल से अमिताभ बच्चन जैसे लोगों ने शिक्षा ली हो और उस स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं वो घोटालेबाज हो, आप सोचिए कि 45 करोड़ का गबन ऐसे संस्थाओं से हो रहा है जो एक मिशनरी के तरीके से चला जाता है, एक फंड होता है, एक एनजीओ के थ्रू चलता है, और इसके पूरे जिम्मेदार रजिस्ट्रार होते हैं। अगर दिन भी इसमें रिन्यूअल ना हो तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार कार्रवाई करता है। इसका कहीं ना कहीं लेखा जोखा जो अंशुल होता है, उसका हिसाब किताब भी हर साल आयोजित कराना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये कैसे गबन हुआ, कैसे निकला, इसकी जांच का विषय है। रजिस्ट्रार इस पे जांच करेंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा मामला है, जिसमें कई इसमें हाथ है, और पीसी सिंह के जितने चेले हैं वो इसमें शामिल हैं। अंशुल, बिल्कुल अकील जी, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा मामला आपने बताया कि एक बड़ा मामला ये निकलकर सामने आया है और इसकी एक टुकड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है,
ये एक बड़ी चेन हो सकती है और भी जांच में कोई कई और गबन के खुलासे हैं वो भी आ सकते हैं। तो क्या कार्रवाई इन पर होनी चाहिए या प्रशासन किस तरीके से और कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर करेगी? निश्चित तौर पे करनी चाहिए। जिस तरह देखिए बोरिस दान ने और द्विवेदी जिस तरह इसमें हेमंत द्विवेदी ने जांच के आदेश किए हैं, जो शिकायत की है उस मामले में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है और इस पर कहीं ना कहीं वो बड़े घोटाले करते हैं। और सबसे अहम बात अंशुल है कि ये एक संस्था चलाती है, एक ट्रस्ट चलाता है। आपको इसकी जानकारी मैं दे दूं कि जब अंग्रेज का जमाना हुआ करता था हिंदुस्तान में, तो उनको जब क्रांतिकारियों ने जब इसकी शुरुआत की थी कि अब इन्हें जाना होगा देश छोड़ के, तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब जाना है। तो 1827 में इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बना के अपने सारे जो इनके, क्योंकि बड़े बड़े चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल सबसे ज्यादा अंग्रेजों के थे, बड़ी प्रॉपर्टी, उन्होंने क्या किया, एक संस्था बना के जो इसका पूरा नॉर्थ इंडिया का जो मेन ब्रांच कर दिया कलकत्ता को, और कलकत्ता में जो बाइशप बैठाए गए उन पर ही कागज रख दिए गए और इंडिया की सरकार को सौंपा गया जो ट्रस्ट बना के ये संस्था चलाएगी। उस संस्था में लोगों को रखा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो 1860 में अंग्रेजों ने पुख्ता तो किया था अपनी चीजों को, लेकिन यहाँ के जो लोग थे उनको जो मेंबर्स बनाए गए थे जिनको संचालक करना था, वो 1970 में इसका मेट्रिक जो दाखिल खारिज था उसे नहीं कराया। और यही वजह है कि बाहर के लोग इस पर कहीं ना कहीं दबाव बनाते रहते हैं और इससे दबाव बनाने के साथ एक अपना नेटवर्क खड़ा कर दिए है। कमेटी अलग अलग लोगों को बैठाती है, फिर कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त होता है, घोटाला होता है, तो उसको कहीं ना कहीं उसका फायदा के लोगों हैं। आज के लोग यही के लोगों को हायर करते हैं, फिर दबंगई से कहीं ना कहीं इस मामले में घोटाले कराते हैं, दबाव बनाते हैं, लोगों को जमीनों कब्जा करते हैं। हजरतगंज जैसे इलाके में लखनऊ के जो चर्च है उसकी प्रॉपर्टी तरीके से देखा जाए तो उन्हें कब्जा कर रखा है, अभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश सरकार इस पर कर रही है, OW की जांच बैठाई, गिरफ्तारी की है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत बड़े नेटवर्क छिपे लोग हैं और सबसे बड़ा जो नाम है वो पिंटू तिवारी का है, वो बाहर है। कहीं ना कहीं पूरी जो कंपनी है 6 आधे दर्जन से ज्यादा, उसमें उसी के कहने पे जो पीड़ितों का कहना है कि उसी के कहने पे कहीं ना कहीं पैसे का खेल हुआ है पूरी तरीके से। बिल्कुल अखिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर यहाँ पर और आ रही है कि खबर का असर जो है वो देखने को मिला इसी खबर पर, क्योंकि इस खबर को स्वदेश न्यूज लगातार दिखा रहा था, इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और खबर चलने के दौरान ही खबर का असर भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं स्वदेश न्यूज से, पीड़ितों की उम्मीदें कहीं ना कहीं बढ़ गई है। पीड़ितों ने यूपी हेड अकील सिद्दीकी को करोड़ों के घोटाले के दस्तावेज जो है वो सौंपे हैं। स्वदेश न्यूज के पास पुख्ता दस्तावेज जो है वो मौजूद है। शाम 5:30 बजे हम आपको इन कारनामों के दस्तावेज जो है वो पूरी तरीके से दिखाएंगे। तो खबर चलने के दौरान खबर का एक बड़ा असर भी देखने को मिला। स्वदेश न्यूज के यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी को पीड़ितों ने दस्तावेज सौंपे हैं। स्वदेश न्यूज से पीड़ितों की उम्मीदें कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं और स्वदेश न्यूज के पास पुख्ता दस्तावेज हमारे साथ मौजूद हैं और 5:30 बजे आप इसकी पूरी जानकारी जो है वो स्वदेश न्यूज पर देखिएगा। और हमारे साथ में अकील सिद्दीकी लगातार अभी तक बने हुए हैं। अकील जी, पीड़ितों की कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ी है, खबर चलने के दौरान ही जो खबर का असर है वो देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। दस्तावेज आपको सौंपे गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अंशुल, निश्चित तौर पे ये खबर का बहुत बड़ा असर है और स्वदेश न्यूज की जो स्वदेश न्यूज है उस पे कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने भरोसा किया, एक आस बंधी है। इस पूरे चर्च यानी जो क्रिश्चियन समाज है, जो अभी तक दब गए थे, जो लड़ नहीं पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं उसकी आवाज बन के स्वदेश न्यूज उभरा है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब एक एक कड़ी की खुद कहीं ना कहीं दस्तावेज सामने आ रहे हैं और पास आ रहे हैं। स्वदेश न्यूज के पास जो दस्तावेज आए हैं उसमें शिकायतकर्ता चाहे हेमंत द्विवेदी हो या बोरिस दान हो या अन्य लोग हो, इन लोगों ने ऐसे ऐसे दस्तावेज उन्होंने सामने बयान जो बात रखी है, इसका खुलासा हम 5:30 बजे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज के जो सहायक रजिस्ट्रार है उन्होंने इस पर जांच के आदेश जारी कर दिए और 23 सितंबर तक स्वैच्छिक अभिलेख एवं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सहित अन्य जरूरी दस्तावेज जो है वो तलब कर लिए हैं। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह जो इन्होंने दस्तावेज तलब किए हैं, बिंदुवार तलब किए, उसमें नोटिस जारी करके 23 सितंबर तक इस पे जवाब
जवाब मांगा है और यह नोटिस सोसाइटी की इलाहाबाद जो हाई स्कूल सोसाइटी प्रयागराज में है उसे प्राप्त शिकायतों के आधार पर जारी किया गया है। इसमें अब्दुल सबसे बड़ी बात किया है कि सहायक रजिस्ट्रार ने फन सोसाइटी एवं चिट के जो रजिस्ट्रार संजय कुमार है इन्होंने नोटिस जारी किया है और बॉयज हॉस्टल बॉयज स्कूल को प्रधानाचार्य जो डेविड लुक थे उनके बॉयज हाई स्कूल के 15 अप्रैल 2090 के संस्थानक योग्यता आधार पर हुई वार्ड के रूप में जो कार्रवाई की गई, जो सबसे ज्यादा बैठकें हुई, कैसे ये पैसे निकले हैं, बैठक के दस्तावेज चाहिए, जो विड्रॉल हुए हैं, जिसपे सिग्नेचर हुए हैं, कैसे निकले, किसके मानक के अनुरूप किस बिल्डिंग को बनाया गया, जांच के आदेश जारी करके 23 सितंबर तक उन्होंने पत्र मांगा। उसके बाद बड़ी कार्रवाई अब मानी जा रही है। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे जहां पर गिरफ्तार पीसी सिंह के नेटवर्क में करोड़ों के गबन का खुलासा यहां पर हुआ है। घोटालेबाज बिशप पीसी सिंह से जुड़े कई कारनामे अब सामने आ रहे हैं।